अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डायमेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो इंतहाई अहम और इम्पोर्टेंट आपका ये टॉपिक है डायमेंशन। चाहे आप नाइन्थ क्लास में, टेंथ या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके इससे एमसीक्यूज़ भी बनकर आते हैं और फर्स्ट ईयर में तो बाकायदा इसका एक शॉर्ट भी बन के आता है 4 नंबर का। तो अगर आप डायमेंशन के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो इसको ज़रूर क्लियर करें। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक बताऊंगा, तो वीडियो लाजमी देखनी है और पूरी, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा नोट करें कि डायमेंशन में हमेशा हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। क्या क्या होती है? एक है हमारे पास ये कैपिटल एम, ठीक है, जिसको कैपिटल एम से हम शो करते हैं। ये है आपका मास, ठीक है। और जो सेकंड चीज़ हमारे पास डायमेंशन में होती है वो है एल, कैपिटल एल। ये है आपका लेंथ। और जो थर्ड चीज़ होती है डायमेंशन में वो होती है हमारे पास टाइम, जिसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये आपका सॉरी, ये टी, कैपिटल टी इज इक्वल टू टाइम। आपको मैं कोई भी अगर फॉर्मूला दे दूं, मैं बता दूं कि आपको इसका डायमेंशन निकालना है, ठीक है, तो आप किस तरह डायमेंशन निकालोगे? या कि जब भी कोई साइंटिस्ट अगर कोई फार्मूला बनाता है, ठीक है, तो वो फिर उसके बाद उसका डायमेंशन निकालते हैं। अगर दोनों तरफ डायमेंशन इक्वल आ जाए तो इसका मतलब कि वो फार्मूला बिल्कुल एक्यूरेट है। तो अगर मैं आपको बता दूं कि मुझे टाइम का डायमेंशन बताए, तो आप क्या बताएंगे कि टाइम में क्या क्या चीज़ें होती है? टाइम में सिर्फ टाइम ही होता है, तो टाइम का डायमेंशन आपके पास सिर्फ एक कैपिटल टी आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे लेंथ का डायमेंशन निकाल कर दे, तो आप क्या बोलेंगे कि लेंथ में तो सिर्फ लेंथ ही होती है और कुछ भी नहीं होता। तो इसीलिए लेंथ का जो डायमेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एल होगा। अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे मास का डायमेंशन निकाल कर, तो किस तरह निकालेंगे? आप कहेंगे मास में तो सिर्फ मास ही होती है, ठीक है, तो सिर्फ एम उसका डायमेंशन होगा। अगर मैं इसको ज़रा कॉम्प्लिकेट कर दूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए बता दूँ कि मुझे एरिया का डायमेंशन निकाल कर दें, तो आप सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला देखेंगे कि एरिया के फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आप फॉर्मूले में देखेंगे कि आपके पास होगा लेंथ, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यही चीज़ें होती हैं भाई। ये आपका एरिया, ठीक है। ये एरिया का फॉर्मूला है लेंथ और ब्रेथ। अच्छा, लेंथ तो लेंथ मतलब कैपिटल एल आएगा, ठीक है, ये कैपिटल एल आ गया आपका लेंथ का। और ब्रेथ, ब्रेथ क्या होती है? ये भी तो एक लेंथ है, ठीक है, तो इसका भी एक एल आ जाएगा। और जैसे आपको पता है, अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों और वो सेम हो, उनका बेस सेम हो, तो उनका पावर जो है वो ऐड हो जाते हैं। तो इसके ऊपर पावर क्या आएगा? 1, ठीक है, इसका भी पावर 1। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, इनको हम सिर्फ एक एल लिखेंगे और इनके पावर प्लस कर देंगे। ये सिंपल मैथमेटिक्स का एक रूल है। इसका आ जाएगा एल स्क्वायर। तो एरिया का डायमेंशन हमारे पास आया एल स्क्वायर। चलो ज़रा इसको ज़रा और मुश्किल बना देते हैं, आते हैं वॉल्यूम पर। भाई वॉल्यूम का मुझे डायमेंशन निकाल कर दे, अगर एग्जाम में सवाल आ गया, अगर एमसीक्यूज बनकर आ गया, शॉर्ट बनकर आ गया, वॉल्यूम का डायमेंशन निकाल कर, तो अब सबसे पहले देखेंगे इसका फॉर्मूला के वॉल्यूम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। वॉल्यूम में एक हमारे पास होती है लेंथ, ठीक है, ये आपका लेंथ आ गया। और आपके पास आ गया ब्रेथ। और तीसरी चीज़ क्या होती है? मल्टीप्लाई बाय इसका थिकनेस, ये है थिकनेस, ठीक है। 3 चीज़ें हो गई हमारे पास। अब आप देखेंगे कि इनका डायमेंशन क्या क्या, एक एक चीज़ को देखेंगे। लेंथ का डायमेंशन क्या आएगा हमारे पास? कैपिटल एल। और ब्रेथ का क्या आएगा? ये भी कैपिटल एल। और थिकनेस का क्या आएगा हमारे पास? वो भी कैपिटल एल। ये तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तीनों के पावर जेड हो जाएंगे, तो हमारे पास आएगा एल क्यूब। ये आपके पास वॉल्यूम का डायमेंशन आ गया, ठीक है। चलो ज़रा थोड़ा और इसको मुश्किल कर लेते हैं। अभी हम आ जाते हैं डेंसिटी पर। मैं आपको अगर पूछूं, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि आप डेंसिटी का जो है उसका डायमेंशन निकाल कर बताएं, उसका डायमेंशनल फार्मूला बताएं, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले डेंसिटी का फार्मूला चेक करेंगे। डेंसिटी के फार्मूले में क्या होता है, ठीक है, डेंसिटी बराबर होता है आपके पास मास
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। मास में क्या होता है आपके पास, यहाँ पर मैंने बता दिया कैपिटल एम मास, तो इसका डायमेंशन मास का आएगा एम, ठीक है। वॉल्यूम का डायमेंशन ये हमने यहाँ से निकाला, देखिए वॉल्यूम एल क्यूब इसका डायमेंशन है, एल क्यूब। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि डायमेंशन का फॉर्मूले में हमेशा कोई भी चीज़ नीचे नहीं होती डिनोमिनेटर में, हमेशा हम न्यूमरेटर में वैल्यू लिखते हैं। तो किसको किस तरह करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स का रूल है, अगर आप किसी भी वैल्यू को डिनोमिनेटर से लेकर न्यूमरेटर में ले जाएंगे ऊपर, तो उसका जो पावर है, पावर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये जो एल क्यूब है यहाँ पॉजिटिव है, ये ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। किस तरह, एम एल माइनस क्यूब, ये आपके पास इस तरह से इसका फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। ये आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला आ गया डेंसिटी का। आप देख सकते हैं कितना आसान है अच्छा, अब हम एक्सीलरेशन का बताते हैं आपको, ठीक है। एक्सीलरेशन का डायमेंशन किस तरह निकालते हैं, सबसे पहले आप जो एक्सीलरेशन है, आप इसका फॉर्मूला देखेंगे कि इसके फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ हैं। जैसे एक्सीलरेशन, जैसे कि फॉर्मूला बताया आप लोगों को, इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। रेट का मतलब ही होता है टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ कोई भी इस तरह का आपके पास कोई वर्ड आए, इसका मतलब उसको टाइम से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, जो वेलोसिटी है वो आपके पास बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी स्पीड है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये आपके पास का टाइम आ गया, और ये पूरा डिवाइड हो जाएगा टाइम से, ठीक है। फिर हम इसका क्या करेंगे, इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे, ये टाइम इसके नीचे 1 है, ठीक है, इसके नीचे 1 है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल लेना आपको आता होगा, ठीक है। तो सिंपल जो एक्सीलरेशन है इसका हो जाएगा एल टी माइनस टू, ये एक्सीलरेशन की डायमेंशन है एल टी माइनस टू। आप इसको खुद से सॉल्व करें, इसका रेसिप्रोकल ले, आपके पास यही डायमेंशन बनेगा। तो चले ज़रा हम वेलोसिटी और स्पीड, वेलोसिटी स्पीड एक ही चीज़ के दो नाम है, ठीक है। तो वेलोसिटी किसके बराबर होता है, आपके पास स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का जो आपके पास डायमेंशन एल आएगा, ठीक है, और टाइम का टी, टी जैसे आपको पता है ये डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर जो है ना उसकी उसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एल टी माइनस 1 ये आपके पास वेलोसिटी का डायमेंशन आ गया। चले ज़रा इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करते हैं, वो है पोटेंशियल एनर्जी। अब हम एनर्जी का डायमेंशन निकाल लें। सबसे पहले आप ये देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, वेयर m इज इक्वल टू मास, g इज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, h इज हाइट। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। चले इसको ज़रा और मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा। ये m है, m आपके पास मास है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास g इज़ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ शॉर्ट, और ये मल्टीप्लाई आपके पास हो रहा है हाइट से, ठीक है। ये आपके पास इसका फॉर्मूला आ गया। अब हम सिंपल क्या करते हैं, इसके डायमेंशन हम लिख लेते हैं एक एक करके। मास, मास का डायमेंशन है कैपिटल एम, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन है ना, एक्सीलरेशन का डायमेंशन हमने पीछे निकाल लिया था, वो क्या था एल, ये मल्टीप्लाई हो रहा है एल टी माइनस टू, ये एक्सीलरेशन का डायमेंशन है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है हाइट से, हाइट में क्या होता है आपके पास लेंथ होता है, मतलब एल। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। ये एल और एल एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, एल स्क्वायर बन जाएगा। सबसे पहले एम, फिर आपके पास एल स्क्वायर, फिर टी माइनस टू, ठीक है। ये जो है मैं इसका ऑर्डर आप लोगों को बता दूं, जो डायमेंशन का जो ऑर्डर है हमेशा हम लिखते हैं एम एल टी, इस तरह नहीं होता कि आप एल को पहले लिखे फिर एम को बाद में, इसका भी ऑर्डर है। तो सही लिखने का तरीका इसका ये है कि एम पहले आएगा, एल बाद में आएगा, फिर टी, एम एल टी, ये आप हिफ्ज़ कर ले इसको, ठीक है।
अब हम आते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबसे पहले आप फॉर्मूला देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। जो m है वो आपके पास वेलोसिटी है, जो जो v है आपके पास वेलोसिटी है, जो m है वो है आपके पास मास, ये हाफ आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। और एक चीज़ याद रख ले, आपके डायमेंशन में आप कभी भी कांस्टेंट वैल्यू को नहीं लिखते। तो काइनेटिक एनर्जी है, इसका डायमेंशन हमारे पास क्या आएगा, इस हाफ को आप सबसे पहले ये इग्नोर करेंगे, इसको लिखेंगे नहीं। तो ये m है, m का डायमेंशन क्या होता है आपके पास, मास, ठीक है। जो वेलोसिटी है, अगर आपको याद हो कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब एल टी माइनस, ये है वेलोसिटी का। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डायमेंशन, पहले हमने लिख लिया था, ठीक है। वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो है एल टी माइनस वन, ये वेलोसिटी का डायमेंशन है। ये वी स्क्वायर है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले एल टी माइनस वन और ये होल स्क्वायर आ जाएगा, इस तरह से होगा, ठीक है। ये अब हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास m आ गया, ठीक है। एक मैथमेटिक्स का सिंपल सा रूल है, जब भी पावर के ऊपर पावर आ जाए तो वो मल्टीप्लाई होंगे। तो ये l है, l के ऊपर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एल स्क्वायर आ गया। और ये t के ऊपर -1 है, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 हो जाएगा, t -2। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, ठीक है। वो ये है, आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों के डायमेंशन सेम है, क्योंकि ये दोनों ही एनर्जी है। आप किसी भी एनर्जी का फॉर्मूला उठाएं, उसके डायमेंशन निकालें, आपके पास हमेशा सेम डायमेंशन आएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल एक बेसिक वीडियो थी डायमेंशन के ऊपर। इसके ऊपर मैं एक एडवांस वीडियो बनाऊंगा डायमेंशन का, जो आप लोगों को प्रूफ करने का एक सवाल बनकर आता है शॉर्ट में, कि आप दोनों साइड को प्रूफ करें डायमेंशनली उनको, अगर वो करेक्ट हैं तो वो किस तरह करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वो एडवांस वीडियो है डायमेंशन का। आप सबसे पहले अपने बेसिक जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पूरी वीडियो समझ आई होगी। नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी चीज़ समझ नहीं है, मुझे ज़रूर बताएं।